मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने 4.4 एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम नंबर 11 तक पढ़ाई की थी। ओके, टुडे आई एम गोना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? पहले तो आपको ये पता कर, ये चैप्टर 4 में पढ़ा रही हूँ। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हम 12 नंबर वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ, फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन करके बताऊंगी। अ टेलीविजन सेट कॉस्ट ₹2250। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 सच सेट्स। तो ये क्या बोल रहा है? जो एक टेलीविज़न है, क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ वन टेलीविज़न ते ₹2250। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 175 सेट्स ऑफ टेलीविज़न। तो ये क्या होगा? 2250। वेट, 175 सेट्स का, और एक सेट कितने का पड़ रहा है? 2250 का। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, 0 0 0, 5 5 जो 25 की 5 कैरी आई 2, 5 7 जो 35 4 2 30, 7 की 7 कैरी आई 3, 5 1 जो 5 4 3 8, 2 5 जो 10 की 0 कैरी आई 1, 2 7 जो 14 1, 15 की 5 कैरी आई 1, 2 1 जो 2 और 1 3, 2 5 जो 10 की 0 कैरी आई 1 5 3। अब हम सबको ऐड करते हैं। 0 5 7 8 5 13 की 3 कैरी आई 1, 3 5 8 1 9। What's the answer? ₹3,93,750 आंसर। क्या आंसर है? 3,93,750। किसकी कॉस्ट आ गई? 175 सच सेट्स, यानी 175 टेलीविजन्स की। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर। A jet plane travels 1,250 किलोमीटर in an hour। एक जेट प्लेन है, वो कितना चल रहा है? जेट प्लेन ट्रेवल्स इन 1 आवर। लिखते हैं जेट प्लेन ट्रेवल्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1250 किलोमीटर, 1,250 किलोमीटर। अब हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल्स इन 18 आवर्स? जेट प्लेन travels in 18 hours इज इक्वल टू, आपको 1250 कितने किलोमीटर चल रहा है इंटू 118 आपको कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने किलोमीटर चलेगा 18 आवर्स में। ओके,
1250 इंटू 80, 8 0 0, 8 5 ज़ा 40 की 0 कैरी आई 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 की 0 कैरी आई 2, 8 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 5 2 1। कितना चलेगा? 12,500 किलोमीटर। अ जेट प्लेन ट्रेवल्स 12,500 kilometers in 18 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,450 बल्ब्स इन अ डे। कितनी प्रोड्यूस करी है एक दिन में बल्ब? 6,450। हाउ मैनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च? नंबर ऑफ हॉलीडेज इज 5। मंथ के मार्च में कितनी हॉलीडेज हैं? 5। मंथ के मार्च में कितनी हॉलीडे हैं? 5। तो अब हम देखते हैं कि पहले तो हमको ये देखना है कि कितने डेज होते हैं मार्च के मंथ में। तो आपको ये पता है कि मार्च के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। नंबर ऑफ डेज इन अ मार्च कितने होते हैं? 31। फर्स्टली नंबर ऑफ days in is equal to 31. Number of holidays 5. सो अब हॉलीडेज के बाद क्या हो जाएगा? हमको टोटल देखना है कितने दिन हुआ। 35 माइनस 5 तो 26 डेज टोटल। कितना बचा हमारे पास? 26 डेज। और फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में? बल्ब प्रोड्यूसेस इन अ डे इज इक्वल टू 6,450. So bulb produces in 26 days of March equal to 6,450 multiplied 26. 6 0 0 6 5 जो 30 की 0 कैरी आई 3, 6 4 जो 24 और 27 की 7 कैरी आई 2, 6 6 जो 36 और 2 38, 2 0 जो 0 2 5 जो 10 की 0 कैरी आई 1, 2 4 जो 8 1 9, 2 6 जो 12, 0 0 7 8 9 17 की 7 कैरी आई 1 6 1। 1,67,700 bulb produces in a March, month of March. Okay, 1,67,700. Next question है question number 15. Find the cost of 75 bicycles if one cycle cost rupees 1474. Cost of one bicycle 1474. हमें क्या पता करना है? कॉस्ट ऑफ 175 बाइसिकल्स। सो हम एक कॉस्ट कितनी की है? रुपीज़ 1474 मल्टीप्लाई 175। 5 4 जो 20 की 0 कैरी आई 2, 5 7 जो 35 और 2 37 की 7 कैरी आई 3, 5 4 जो 20 और 23 की 3 कैरी आई 2, 5 1 जो 5 2 7, 7 4 जो 28 की 8 कैरी आई 2, 7 7 जो 49 51 की 1 कैरी आई 5, 7 4 जो 28 और 5 33 की 3 कैरी आई 3, 7 1 जो 7 और 3 10, 1 4 जो 4 1 7 जो 7, 1 4 जो 4 1 1 जो 1।
0, 8, 7, 15 की 5 कैरी आई 1, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 9, 7, 3, 10, 7, 17 की 7 कैरी आई 1, 5, 2,57,550। कितना आंसर आ गया? 2,57,550 रुपीज़ की कितनी आई? 175 बाइसिकल्स। Okay, students. Now, exercise 4.4 is completed. Now, I am gonna start exercise 4.5. Now, multiply horizontally to find the product. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 4 ja 12। अभी हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 4.5। तो फर्स्ट में आ जाएगा 1263। अब 9 इंटू 610, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 4 4 ज़ा 16 की 6 कैरी आई 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 की 3 कैरी आई 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 8 7 ज़ा 4 56 की 6 कैरी आई 5, 5 का 5 8 0 8 5 ज़ा 40। नेक्स्ट 6 नंबर 4 नंबर 9 0 ज़ा 0 9, ये मैंने बता दिया। 7 5 ज़ा 35 की 5 कैरी आई 3, 7 5 ज़ा 35 और 5 38 की 3, 7 9 ज़ा 63 और 3 66 की कैरी आई 6, 7 1 ज़ा 7 और 6 13, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 की 0 कैरी आई 3, 3 का 3, 6 6 ज़ा 36, 8 0 ज़ा 0, 8 9 ज़ा 72 की 2 कैरी आई 7, 8 7 ज़ा 56 और 7, 56 और 7 क्या हो जाएगा? 63 कितनी कैरी आई 6, 8 जो 24 और 3 27, 9 6 ज़ा 54 की 4 कैरी आई 5, 9 3 ज़ा 27 और 5 32 की 2 कैरी आई 3, 9 3 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 75 की 5 कैरी आई 7, 9 1 ज़ा 7, 9 और 7 16, 16,524। नेक्स्ट नंबर इज 5 9 या 45 की 5 कैरी आई 4, 5 3 जा 15 और 4 19 की 9 कैरी आई 1, 5 0 ज़ा 0 तो ये 1 का 1, 5 2 जा 10, 10,195। अब हमको क्या करना है? एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ एंड राउंडिंग डाउन द अदर फैक्टर। लाइक हमने जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या किया था? राउंडिंग ऑफ निकाला था, पहले ओरिजिनल निकाला था, देन राउंडिंग ऑफ निकाला था। ओके 45 into 75, 8 5 ज़ा 40 की 0 कैरी आई 4, 8 4 ज़ा 32 और 36, 7 5 ज़ा 35 की 5 कैरी आई 3, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, 6 5 11 की 1 कैरी आई 1, 3 1 4 1 5 3, 3410 is original answer. What is the answer? 3410। अब हमको निकालना है एस्टीमेट राउंडिंग ऑफ। तो 45 राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा? 50, 78 राउंडिंग ऑफ 80, 0 0 8 5 जा 40, 4000, 3410 का राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा? 4000। ओके नेक्स्ट 82 का राउंड, ये आपको ओरिजिनल निकालना है, फिर 82 का 80 और 32 का 33 का 30, 00 8 3 जे 24। ओके नेक्स्ट नंबर इज 12, 67 का राउंडिंग ऑफ 70, 26 का राउंडिंग ऑफ 30, 0 0 7 3 जा 21। नेक्स्ट 43 इंटू 31, तो 31 का 30, 43 का 40,
0 0 4 3 जा 12 आंसर। 417 किसके पास है? 400 के। 126 के पास किसके ज़्यादा? 40,000। सो 15 16 17 15 16 17 होमवर्क है और आपको ये MCQs फिल करने हैं। 53090000। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। देयर आर 65 इन बास्केट्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर फिल कर देंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 विच इज़ डिवीज़न। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? What is division? Properties of division by 10, 100,000, division of one digit and two digit number, word problems on division and mixed operations। अब डिवीजन का यानी कि डिवाइड करना। डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, ठीक है। तो व्हाट इज डिवीजन? Division of two natural numbers is the process of calculating the number of times of number in contained with another one. Its sign is divide। इसका साइन तो पहले क्या होता है? डिवाइड होता है। और दो शब्दों को कैलकुलेट करना नंबर को टाइम्स में और उनको अदर नंबर से देखना। रिमाइंडर क्या बच रहा है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड। द डिवीजर ऑफ द नंबर, जिससे हमको डिवाइड करना, मतलब जिस नंबर से हमको डिवाइड करना उसको हम डिवीजर, जिस चीज़ से हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो हमारा डिवाइड करने पे आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेंट। और जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, सो ये रहा, आपको ये डेफिनेशन अपने फेयर कॉपी में लिखनी है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इवन नंबर, every non-zero number is divisible by itself exactly and the quotient is 1। फॉर एग्जाम्पल 10। अब कोई भी नंबर अगर खुद से एग्जाम के जैसे कोई भी नंबर, लाइक इधर पे क्या हुआ है? 10,385 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 10,385। वॉट वी हैव ओनली 1, बिकॉज 1 इंटू करेंगे अगर इन दोनों में तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको सिर्फ इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा? 1। ओके, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एग्जैक्टली एंड द क्विटेंट इज नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर अगर हम जिससे भी अगर हमें 1 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ। क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ। और हम किसी भी नंबर का किससे 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या हो गई? ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज और व्हाट इज डिवीजन। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। आगे का इसका मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स।